हेलो गाइस, आप लोग सब कोई कैसे हैं। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस करें हमेशा की तरह। और आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आपको फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट से। ठीक है, कल भी मैंने शायद परफेक्ट कंपटीशन या फॉर्म्स ऑफ मार्केट से कुछ पढ़ाया था। ठीक है, तो जो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपके क्या है कि मैं डेली करवा रही हूँ। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं एक ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो करीब करीब 300 वीडियोस मैं उस पर डाल चुकी हूँ, और सब में मैंने क्वेश्चंस करवाए जितना भी मुझसे एक दिन में हो पाता है। तो आप इसे देखिए, आपकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि who among the following economists developed the concept of बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, या आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया है जिसका नाम है बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, जो किसी भी फॉर्म्स की एंट्री में जो बैरियर होता है, इस कंसेप्ट को किसने डेवलप किया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं इकोनॉमिस्ट के, आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज जे.एस. बेन, ये बोमल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल एंड जे वॉन्स। ठीक है, तो किसने बोला कि किसी एंट्री ऑफ फॉर्म्स में बैरियर, मतलब कि कोई अनदर फॉर्म एंट्री नहीं कर सकता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, बैरियर्स है। तो इसको बोला था जे.एस. बेन द्वारा, ये स्टेटमेंट दिया डेवलप किया गया। आंसर विल बी ए, जे.एस. बेन। ओके, ये समझ में आ गया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पढ़े हैं तो मैंने थोड़े से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम और मार्केट चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो मैं आई बटन पे उस प्लेलिस्ट को डाल दूंगी। ठीक है, आपका बेसिक इसमें डेवलप होगा। बेसिक आप सीखेंगे तो क्वेश्चंस आपको करने में इजी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन में जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं करें। मार्केट 2 तरह की होती है, एक में आता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी कैटेगरी में आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नॉट आ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, परफेक्ट नॉलेज, फ्री ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, फ्री एंट्री ऑफ फॉर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सारे लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट होता है, फ्री एंट्री ऑफ फॉर्म्स होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को लेके परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो आंसर विल बी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 आपको फैक्टर्स गिवन है, फ्री एंट्री, एडवर्टाइजिंग, गोल ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट्स। ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ चैम्बर्ली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो इसमें से 3 जो फैक्टर्स हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो कि पार्ट है चैम्बर्ली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है,
तो देखिए अगर हम बात करें फ्री एंट्री, ये भी पार्ट होगा, एडवर्टाइजिंग भी पार्ट होगा, चैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अगर आपने मोनोपोलिस्टिक नहीं पढ़ा है तो मैंने, अगर आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी पढ़ा है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्री एंट्री और एडवर्टाइजिंग दोनों ही पार्ट है किसकी, चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 and 2, फ्री एंट्री एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। आंसर विल बी बी 1 and 2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइन, ठीक है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि फोर्स, रुकिए मैं बताती हूँ, फोर्स साइकिल होता है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं, बिजनेस साइकिल बोल सकते हैं इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रेड साइकिल, ठीक है। 4 होता है, ठीक है, 4 होता है, बिजनेस साइकिल बोलिए, ट्रेड साइकिल बोलिए, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, मैं बताती हूँ, RERD, ठीक है। R क्या है आपका, R क्या है, रिसेशन, ठीक है, रिसेशन, एक्सपेंशन, रिसेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका क्या है, रिकवरी, रिकवरी, और डी से है डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए 4 आपका बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। फर्स्ट ये है रिसेशन, एक्सपेंशन, रिकवरी और डिप्रेशन, आप याद रख सकते हैं, 4 होता है, RERD, ठीक है। तो ये जो बिजनेस साइकिल बोली या ट्रेड साइकिल बोली, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जो सबसे पीक पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बूम बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल से ट्रेड साइकिल, जिसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब क्या होगा कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो इकोनॉमिक का एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होने लगे, डिक्रीज होने लगी, तो इसको क्या बोलते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रैक्शन ही बोलेंगे, इसको एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है। एक्सपेंशन मतलब ऊपर आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है मतलब क्या होता है, नीचे जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन बोलेंगे। तो आंसर विल बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लायर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, क्वेश्चन ये है, इसको कान ने इंट्रोड्यूस किया, आंसर हो जाएगा आपका डी। और मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्या है, 1/1 माइनस MPC, MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। सेकेंड क्या है, K इज इक्वल टू 1/1 MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। K इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला है, ठीक है। और ये चीज देखिए, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर किसने इंट्रोड्यूस किया, आप सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, इसका आंसर हो जाएगा डी, कान, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में MCQs क्वेश्चन जो पोस्ट करती हूँ, जो कि आपकी शॉर्ट वीडियो में आता है, उससे भी आप देखा करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा।